वो रिंकू ने मुझे, क्या हुआ? यार रिंकू, मुझे इतनी रात को यहाँ पर क्यों बुलाया? कार्तिक, मेरी मम्मी मेरी शादी करना चाहती हैं और शायद राजकोट भी वो मेरे लड़का देखने ही गई हैं। अगर उन्होंने मेरी शादी की ना तो मैं सुसाइड कर लूँगी। एक काम करते हैं, तुम ना मेरे साथ भाग चलो, हम दोनों शादी कर लेते। नहीं कार्तिक, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने कहा ना मुझे एयर होस्टेज बनना है। आई नो रिंकू, लेकिन तुमने तो मुझे अभी बोला कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी करवाना चाहती है, फिर क्या तुम एयर होस्टेज बन पाओगी? दीदी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने गिर जाओगे। मम्मी के एब्सेंस में आप इसके साथ। वो मेरी बात तो सुनो। कार्तिक, अभी तुम जाओ यहाँ से। रिंकू, अभी तुम जाओ यहाँ से। सर फिर मैं वहाँ से चला गया। क्यों मारा मेरी बेटियों को? हाँ, क्यों मारा मेरी बेटियों को? मुझसे दुश्मनी देना, मुझे मारता साले। उनका क्या कसूर था? उनको क्यों मारा है? और नहीं तो क्यों मारा है? क्यों मारता है? तू मेरी बेटियों को मारता है? चला जाए यहाँ से, बता रहा हूँ तो। क्या करेगा तू? मेरी बेटियों को मारा, क्यों मारा मेरी बेटियों को? सर, मैंने बच्चियों की फैमिली के बारे में पता किया। बच्चियों का फादर शोभित पिछले 8 साल से दिल्ली में रह रहा था और इन 8 सालों में वो कभी वापस लौट के नहीं आया, लेकिन बच्चियों के गायब होने के बाद अचानक से वापस आ गया। और सर, अनीता पास ही के मोहल्ले में अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी, लेकिन पिछले 6 साल से वो भी अपनी बेटियों के साथ अलग रह रही है। अनीता ने अपना ससुराल क्यों छोड़ा? कोई खास वजह? सर, मैंने खबरियों को इस काम पे लगाया है, लेकिन सर वजह जरूर कोई बड़ी रही होगी। अनीता की बेटियों के मरने के बाद अनीता के ससुराल वाले एक भी बार उसके पास नहीं गए। ये दोनों पति पत्नी ना अपने अंदर कुछ छिपा कर बैठे हैं, इतनी आसानी से निकलने नहीं देंगे। चलो एक बार अनीता के ससुराल वालों से मिलते हैं। जी सर। अगर मेरे हाथ पैर ठीक होते तो मैं खुद अनीता और शोभित से मिलने चला जाता था, लेकिन बेटा तू तो ठीक है ना, तुझे जाना चाहिए उससे मिलने। अरे पप्पा, प्रवचन देना बंद कीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं उन लोगों की। सांभळना बेटा, तारा मोटा भाई छे, एक बार जई आओ। सुनो, बाहर पुलिस आई हुई है। हम घर गए थे आपके फादर ने कुछ बताया हमसे? आप क्या पता है सर आपको? यही कि आप काम के चक्कर में बाहर चले गए थे और आपके बाहर जाने के बाद अनीता जी ने अपना ससुराल छोड़ दिया। वो ससुराल छोड़ कर यहाँ आ गई रहने, जबकि ससुराल पास में ही है। आपके जाने के बाद उनके लड़ाई झगड़े होने लगे थे। अच्छा अनीता जी, किस बात को लेकर आपकी ऐसी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था कि आप अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गए? ऐसा कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं थी, वो बस। क्या वो? मतलब छोटी मोटी बात में कहा सुनी होती है, बस वैसी। ठीक है। अब जितना यहाँ रुकोगी ये हमारा इतिहास कुरेदते रहेंगे। अब भी वक्त है, चलो मेरे साथ दिल्ली। इन दोनों के हाव भाव को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों कुछ छिपा रहे हैं हमसे। इन्होंने अपनी 3 बेटियों को खोया है, सख्ती करना तो इनके साथ ठीक नहीं होगा। अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव करो। इन दोनों के पास की एक डिटेल चाहिए मुझे। कितनी बार की तुझे कि एडल्ट डायपर पहना करो, लेकिन नहीं, पता नहीं और क्या क्या बकवास झेलना पड़ेगा मुझे इस घर में। ये साफ सफाई करने के लिए आई हूँ मैं। अबे मारी नाखना मुझे, मारी डाल। जैसे अनीता के। क्या हुआ? क्या क्रिकेट लगा रखा है? जो तुम्हारे पापा ने कही थी। देखो लोग देख रहे हैं वहां बाहर। आप हमसे ये बताइए कि आप हमसे छिपा क्या रहे हैं? वो सब मैं सब
तुझसे डरने वाला नहीं हूं मैं अब। ये बोझ लेकर मरूंगा भी नहीं, सब कुछ सच सच बता दूंगा मैं। रामचरण जी, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप सच बोलिए, पुलिस आपके साथ है। अनीता ने मेरी बहुत सेवा की थी सर, इसलिए मैंने सोचा था ये सब कुछ अनीता और उसके बेटियों के नाम कर दूंगा। लेकिन शोभित के दिल्ली जाने के बाद अनीता और उसकी दोनों बेटियां इनकी नजर में चुभने लगी थी। चुप कर, पहले भी उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें मारने की कोशिश की थी तुमने। अरे शू थयो, बच्चे इतनी वोमिट क्यों कर रही है? मैंने नहीं खबर, जाके पूछ लो क्यों वोमिट कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा? सर, पापा और अनीता भाभी को गलतफहमी हो गई थी सर। हाँ सर, मैं तो खुद डॉक्टर को लेके आया था इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर ने खुद बोला था कि फूड पॉइजनिंग की वजह से उनको उल्टी हुई है, लेकिन अनीता भाभी और पापा मानने को तैयार ही नहीं है और अनीता भाभी घर छोड़ के चली गई। जब वो घर छोड़ के चली गई, उसके बाद तुमने प्रेशर डाला इनके ऊपर कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दें, उनको बेदखल कर दें, यही हुआ ना? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। पापा ने तो खुद शोभित भाई को जायदाद से बेदखल कर दिया था और शोभित भाई तो खुद अनीता भाभी को धोखा दे रहे थे। कैसा धोखा? सर, शोभित भाई का यतिन नाम के आदमी की बीवी के साथ चक्कर चल रहा था। उन्होंने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरी बीवी की तरफ दोबारा देखा ना, आंखें निकाल लूंगा, समझा? मेरी बीवी की तरफ दोबारा आंख उठाई ना, छोड़िए, क्यों तमाशा कर रहे हैं? छोड़िए। हाँ साहब, ये बात सच है कि शोभित की हरकतों की वजह से हम बहुत परेशान थे, लेकिन यतीन भी कोई सीधा आदमी नहीं है। कुछ दिनों बाद उसकी बीवी गायब हो गई थी। लोगों का मानना है कि यतीन ने ही अपनी बीवी को जान से मार दिया था। हाँ सर, यहाँ तक कि वो यतीम तो अनीता भाभी, उनकी बेटियाँ और हम सबको मारने के लिए यहाँ गया था। इसीलिए तो पापा ने शोभित भाई से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। सुनो अनीता, जल्दी करो। हाँ, 4 घंटे के बाद दिल्ली की ट्रेन है। मैं एक काम निपटा के आता हूँ, तुम पैकिंग करके रेडी रहना, ठीक है? सर, अनीता ने हमें बताया कि शगुन और स्तुति के मर्डर के एक दिन पहले वो राजकोट में थी, लेकिन उसका फोन तो बड़ौदा में एक्टिव था। What? जी सर। और सर, अनीता को एक उमंग नाम के आदमी का अक्सर कॉल आता था और सर, उमंग की फोन की लोकेशन अनीता के साथ बड़ौदा में ही एक्टिव थी। ये उमंग है कौन? सर, उमंग अनीता की बड़ी बहन आरती के यहाँ पे काम करता है। और सर, हमें एक और बात पता चली है, यतिन की बीवी काफी टाइम से गायब है और इसकी भी भनक मिली है कि यतिन की बीवी का शोभित के साथ अफेयर था और कुछ टाइम पहले शोभित ने यतिन के साथ मारपीट भी की थी क्योंकि उसको शक था कि यतिन ने उसकी बेटियों को मारा है। ये बात ना तो हमें शोभित ने बताई और ना ही अनीता ने। और अनीता ने हमें ये तक नहीं बताया कि अनीता और उसकी बेटियों को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। और अब अनीता का उमंग के साथ अफेयर होने का क्लू मिल रहा है। तुम दोनों के बीच रिश्ता क्या है? सर, मैं आरती दीदी से मिलने उनके ऑफिस जाया करती थी, इसलिए इन्हें अच्छे से जानती हूँ। तुमने हमसे पहले कहा कि तुम राजकोट गई थी। बाद में हमें पता चलता है कि तुम उमंग के साथ बड़ौदा में थी और वहां पर एक साथ एक ही होटल के एक ही रूम में रुके। अब ये बिल्कुल मत कहना कि तुम लोगों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। सर, रिश्ता दोस्ती का है। शोभित ने कभी मेरी फिक्र नहीं की। मुझे मेरी बेटियों के साथ अकेला छोड़कर दिल्ली चला गया और फिर बरखा की वजह से मुझे मेरी बेटियों के साथ और फिर कुंदन को जेल भिजवाया उन्होंने। सर, वो कमीना आज भी जेल में है, लेकिन क्या लेकिन? वो जेल में है ये बोल के साबित क्या करना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी बेटियों को तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया था, इसलिए तुम दोनों? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा कुछ क्यों करूंगी? शोभित के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? शोभित का यतिन की बीवी के साथ अफेयर था?
मुझे ऐसा लगता था, लेकिन शोभित हमेशा ये कहते कि उनका कोई चक्कर नहीं था। लेकिन उन्हें शक था कि यतिन ने कहीं मेरी बेटियों को। शोभित कहाँ है भैया? ये सुमन का घर है जो मुंबई में रहती है। अब आप यहाँ पे क्या लेने आए? सुमन का 4 दिन पहले मुंबई में मर्डर हो गया। मुंबई पुलिस को जब उसकी पहचान पता चली तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। बीवी के साथ। दूसरी बीवी? जी सर। और सर ये दूसरी बीवी और कोई नहीं बल्कि यतिन की वाइफ प्रभा है। और सर अनीता की मर्डर वाली रात शोभित ने दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ी थी। शोभित को यहाँ उठा के लाओ। प्रदीप, उमंग, यतिन, इन सबको हाजिर करो। इन सब के पास अनीता की बेटियों को मारने का मोटिव। इन सबसे सख्ती से पूछताछ करनी होगी। तुझे पता था कि शोभित तेरी बीवी प्रभा के साथ दिल्ली में रह रहा था, तो तूने उसके पूरी परिवार को यहाँ खत्म कर दिया? नहीं मैडम, मारना होता तो मैं शोभित और प्रभा को मारता। उनके परिवार से मेरी क्या दुश्मनी थी? सर मेरी बेटियों के साथ जब ये हादसा हुआ तो मैं यहाँ था भी नहीं सर, मैं तो दिल्ली में था सर। देखिए मैडम, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो बस इंसानियत के नाते अनीता की मदद की थी। मारा कि मैंने अनीता और उसकी बेटियों का हक छीना है, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है। सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है, अनीता की बड़ी बहन आरती की बेटी सुमन का मुंबई में मर्डर हुआ है। व्हाट? जी सर। सर सुमन आरती की छोटी बेटी है और मुंबई में मेड का काम करती थी। यहाँ अनीता और उसकी 3 बेटियों का मर्डर हो जाता है और वह मुंबई में अनीता की ही बड़ी बहन आरती की बेटी का मर्डर होता है। इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो। सुमन मर्डर केस की एक डिटेल चाहिए मुझे। राइट सर। सर ये देखिए, यही वो आदमी है जो सुमन का पीछा करते हुए दिखाई दिया था। इस आदमी की फोटो अनीता और उसकी बेटियों से जुड़े सभी लोगों को दिखाओ। पता करो उनके साथ इसका कोई कनेक्शन है क्या? जी सर। क्या तुम इसे जानते हो? बताता हूँ साहब, मैंने कुंदन भाई के कहने पर सुमन को मारा था साहब। मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, कुछ भी नहीं पता किया हमने, काफी समय से पैरोल पर बाहर था और जगताप ने हमें यह भी बताया कि उसने तेरे कहने पर सुमन को मारा है। अब ये बता, तूने सुमन को क्यों मरवाया? आरती और उसकी बेटियों को क्यों और किससे मरवाया? हाँ, मैंने मरवाया सबको। क्यों? दरअसल ये सब कुछ गलतफहमी से शुरू हुआ था। शोभित ने शहर में उमंग को बताया कि उसे एड्स है और उमंग ने मुझे आके बताया, तो मैंने उमंग को मना किया किसी को भी ये बात बताने के लिए, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी राधिका की शादी तय हो चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी ये बात पता चले। इसीलिए मैंने चारों को मरवाने का सोच लिया और कुंदन को भी मैंने ही पैसे दिए थे। मैं एक साथ चारों को मरवाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अनीता घर पे नहीं है। और मैं रास्ते में रिंकू से मिली और फिर रिंकू अपनी बहनों को बुला कर लाई। फिर मैं उन लड़कियों को आगे ले गई जहां मैंने उन लड़कियों को कुंदन के हवाले कर दिया, लेकिन कुंदन ने उनका रेप भी किया और बड़ी बेटी को अपने पास रख लिया अय्याशी के लिए। और फिर मेरे डांटने पर कुंदन ने रिंकू को भी मार डाला और उसके बाद अनीता को भी मरवाया। अपनी खुद की बेटी सुमन को क्यों मरवाया? कि शोभित की एड्स की बात छुपाने के लिए मैंने ही लड़कियों को मरवाया था, लेकिन मुझे डर था कि सुमन किसी के सामने अपना मुंह ना खोल दे, इसलिए मैंने ही। एक औरत, एक मां के नाम पर बदतुमा दाग हो तुम मेरी नजर में। वो जीवन ही क्या जो डर डर के जिया जाए। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसके आगे इंसान बेबस होता है, जैसे HIV, एड्स। अगर इंसान को बात बात पे
समाज से बहिष्कार का डर रहेगा तो आमतौर पे वो उसे छुपाने के लिए गलत रास्ते पे ही अग्रसर होगा। ये गलत मानसिकता ही असल में सबसे बड़ी बीमारी है जो एक साधारण सी औरत आरती को इतना बड़ा क्रिमिनल बना सकती है। लेकिन इस पागलपन से आरती को क्या मिला? उम्र भर की कैद। हमें इस बीमार मानसिकता से खुद को बचाना होगा। क्यों? क्योंकि मानसिकता बदलेगी तभी समाज बदलेगा। तो मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अपराध की एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। की श्रृंखला में कहा जाता है कि माहौल बदल रहा है, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, लेकिन देखा जाए तो ये टीवी में, सोशल मीडिया पे ज्यादा हो रहा है। असल में ऐसा नहीं लगता कि अभी भी कई मानसिकताएं पिछड़ी हुई हैं? कई बार लड़कियां समाज के इस पिंजरे को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो औरों की सड़ी गली सोच को नहीं बदल पाती। और ये उनका दुर्भाग्य नहीं है, ये औरों के गुनाह है जो उनके रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। कई बार लोग इसे कड़वा सच बोल के चुप हो जाते हैं, लेकिन असल में हमारी खामोशी विषैले। माँ आप जाइए, मैं देख लूंगी। बाय मम्मा। बाय बाय बेटा। અરે આ તો બહુ ઇઝી છે। જો 5 ને કેટલા થાય? 6, 4 ને 2 પણ 6, 3 3 પણ 6, 2 ને 4 પણ 6, 1 ને 5 પણ 6। સિમ્પલ 6 6 6 ઇઝી છે ને। ચાલો આપણે નેક્સ્ટ કરીએ। ઓકે हेलो, कहाँ हो? मैं तो दिल्ली में हूँ रिंकू बेटा। पापा। तुमको क्या लगा मैं सूरत आ गया? अरे नहीं पापा, वो कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? हाँ पापा मैं अच्छी हूँ। आप कब आ रहे हो? स्तुति बेटा। शगुन बात कर रही हूँ ना। पहले मुझे बात करनी है ना पापा से। बात करनी है। अरे तुम लोग झगड़ो मत, मैं सबसे बात करूंगा। पहले ये बताओ मम्मी कहाँ है? पापा मम्मी तो बुटीक का सामान लेने राजकोट गई हैं। क्या मतलब तुम लोग घर में अकेली हो क्या? देखो तुम लोग ध्यान से रहना। बस बस। अरे जो अरे कवारा रहेगा तो बूढ़ापा कैसे निकलेगा? क्या आरती बहन आप भी, अब उसके बारे में अभी से क्यों सोचूं? जब बुढ़ापा आएगा देख लेंगे। आरती दीदी, आरती दीदी, स्तुति शगुन और रिंकू यहाँ आए हैं क्या? ना અહીંયા નથી આવી। हे भगवान, दीदी ये तीनों लड़कियों का कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई, सबसे पूछताछ करके देख ली लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। अनीता आटली बड़ी चिंता नहीं कर, ये समझदार लड़कियां है, कहीं घूमने चली गई होगी, आ जाएगी। हाँ अनीता, कुछ पता चला उनका? नहीं, आरती दीदी के यहाँ भी नहीं है। अरे कितनी बार कहा है तुम्हें, उन्हें अकेला छोड़कर मत जाया करो, लेकिन तुम कल रात से गायब थी। अरे लेकिन दोपहर तक तो साथ थी ना तीनों। स्तुति और शगुन स्कूल भी गई थी, फिर रिंकू रास्ते में मिली दोनों को, फिर दोनों रिंकू के साथ कहाँ गई कुछ पता नहीं। अच्छा ठीक है, अब रो मत, हिम्मत से काम रखो, ढूंढो उनको। सुनो, आज रात की कोई भी ट्रेन मिल जाती है तो मैं कल तक सूरत पहुंच जाऊंगा, ठीक है? तो यही आपकी बड़ी बेटी रिंकू है ना? आपकी छोटी लड़कियों को यही लेके गई है, इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन सर दोपहर से शाम हो गई, इन लोगों का कोई अता पता नहीं है और रिंकू का फोन भी बंद आ रहा है। हो सकता है तीनों बहनें कहीं फिल्म देखने गई हों और आप लोग यहाँ बेकार में परेशान हो रही हैं। आप लोग घर जाइए, घूम फिर के आ जाएंगी तीनों। नहीं सर, मेरी बेटियाँ इतनी देर तक मुझे बिना बताए नहीं रहती कभी भी बाहर। लेकिन अभी तो आपने कहा कि कल से आप यहाँ थी नहीं। मैं मेरे काम से बाहर गई हुई थी, लेकिन सर यही तो प्रॉब्लम है, पहले ध्यान रखो मत, बाद में आ जाओ पुलिस को परेशान करने के लिए। अरे इतनी फिक्र थी आपको, छोड़ के गई क्यों थी तीनों को? सड़क पे छोड़ के नहीं गए थे, घर पे छोड़ के गए थे। आप एफआईआर लिखिए हमारी। आवाज नीचे करके बात कीजिए हमसे। ठीक से आप भी बात नहीं कर रहे इंस्पेक्टर, मैं यहाँ वार्ड कमिश्नर के ऑफिस में काम करती हूँ। आप एफआईआर लिखिए हमारी। आप वहाँ काम करती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आप लोग का हो गया है,
जाइए यहाँ से। अरे सर हमारे बाप रे, हमारे पास और भी जरूरी सरकारी काम है। क्या बात कर रहे हो? अरे चलो अनीता, संभाल तारी जात ने। अनीता, क्या कह रही पुलिस? हाँ क्या कहेगी? FIR भी नहीं लिखी उन लोगों ने। पता नहीं शोभित हमारी बेटियां कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। ये जिम्मेदारी निभाई आप लोगों ने। संभालो इनको। बस मारो नहीं तो। क्या आप लोगों की बदमाशी नहीं चलेगी? क्या आप लोगों का? पुलिस प्रशासन, हाय हाय! पुलिस प्रशासन, हाय हाय! पुलिस प्रशासन, हाय हाय! ए, लेके चलो बॉडी, बॉडी लेके चलो। पुलिस प्रशासन, हाय हाय! हाय हाय! ये इसको, हटा इसको! हाथ नहीं लगाना मेरी बेटियों को। हाथ नहीं लगाना मेरी बेटियों को। नहीं खो चुके हैं हम। अब हमारी बेटी रिंकू को ढूंढ के लाके दो। जब किसी पर शक है आप लोगों को जो आपकी बेटियों के साथ ऐसा कर सकता है? नहीं सर। एक लड़का है सर, 1 नंबर का आवारा लड़का है सर वो। कुछ दिन पहले मेरी बेटी रिंकू के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी उसने, और इसके लिए शगुन ने उसे थप्पड़ भी मारा था। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, आगे से ऐसी हरकत की ना तो जेल मोकली देश। चलो दीदी। रिंकू कहाँ है? कहाँ है रिंकू? मुझसे क्यों पूछ रहा है? और पूछना तो उसके बॉयफ्रेंड से पूछिए सर, वही कमीना ये कांड किया है। रिंकू का बॉयफ्रेंड कौन? सर नाम तो नहीं पता, पर हाँ रिंकू को उसके साथ बहुत बार देखे। सर रिंकू उसकी बाइक पर बैठ के आती थी, और उसकी बहन शगुन ने जैसे मुझे थप्पड़ मारा था वैसे उस लड़के से भी बहुत चिढ़ती थी।